नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं दिशा ज्ञान। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सवाल को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सवाल पूरा समझ में आए। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। प्रमोद, अपने सवाल थोड़ा बड़ा है, डरिएगा मत। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको आसानी से करना हम बताएंगे आपको कैसे किया जाता है। प्रमोद अपने घर से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है और बाजार पहुंचता है। ठीक है, वहां से दाएं मुड़कर वह एक मंदिर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, वहां से वह बाएं मुड़कर स्कूल की ओर 4 किलोमीटर जाता है। बताइए प्रमोद का स्कूल बाजार से कितना दूर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको क्या आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। आप दिशा ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में ही नॉलेज ना हो तो आपका फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 किलोमीटर किधर जाता है? पश्चिम की ओर जाता है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप एक बार में समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इस तरीके के लिए इस तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, ये मैप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप जहां बैठे हैं वहां से नहीं, आप कहीं पर भी बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर हो। मैप में जब भी आप देखेंगे तो उत्तर आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी देश इस तरीके से समझ लीजिए, पश्चिमी देश इस तरफ आते हैं, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये दोस्तों ये होगा देखो, उत्तर जब ये है तो ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और पश्चिम ये है तो ये पूरब हो गया। कुछ फैक्ट बता रहा हूं। दिशाएं हम आगे के जब सवाल सीखेंगे तो उसमें क्या होगा, इसके बीच की दिशाएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से 8 हो जाएंगे। थोड़ा बाद में हम डिटेल में समझेंगे इसको, मगर अभी भी हम समझ ले रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए, ये जो दिशा है इसके उत्तर और पूर्व के पास बीच में फंस रही है तो इसको क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दोनों के नाम से बोल देते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, जब भी हमें कोई चीज बीच में दिखाई दे तो हम उसको उत्तर पूर्व कर देंगे। ये जो चीज है इसको क्या करेंगे? पूर्व, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। इसको पश्चिम और दक्षिण में है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोल देंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये जो पश्चिम उत्तर के बीच में तो इसको उत्तर पश्चिम बोल देंगे। ठीक है, ये पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, ताकि जगह कम है हमारे पास में, समझने में आसानी हो। आई बात समझ में? उत्तर इस तरफ है, पूर्वी देश इस तरफ होते हैं, इधर से सूर्य उगता है। हम जो कि समझते हैं कि सूर्य इधर से उगता है तो ये सूर्योदय इधर से होता है। ठीक है, और ये पश्चिमी देश है, इधर आते हैं पश्चिमी देश। ठीक है, जिसकी हम कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के हम आदि हुए जा रहे हैं। ठीक है, दक्षिण में दोस्तों समुद्री भाग है और उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, रूस वगैरह सब ऊपर आते हैं। तो बात आप ये समझिएगा कि इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि इसमें आपको कैसे आपको पता करनी है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, अब वो कह क्या रहे हैं सवाल में वो भी समझिएगा। ठीक है, अब सवाल को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? प्रमोद अपने घर से पश्चिम की ओर, दोस्तों पश्चिम की ओर। अब हमें पश्चिम की ओर भेज रहा है तो हम क्या करेंगे? किधर की ओर जा रहा है वो? इधर जा रहा है। ठीक है, इधर की ओर जा रहा है। यहां पर वो खड़ा था। ठीक है, दूसरा मार्कर ले रहा हूं। यहां पर वो खड़ा था और इधर से वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, एरो का जो निशान है। कितना किलोमीटर गया है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, 2 किलोमीटर गया है तो हम यहां पर उसको लिख देंगे 2 किलोमीटर गया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? 2 किलोमीटर जाता है और बाजार पहुंचता है। दोस्तों यहां पर बाजार है, ये बाजार है। आई बात समझो? वहां से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर वह एक मंदिर की ओर जाता है। वहां से अब दोस्तों जब ये जा रहा है तो उसका राइट लेफ्ट, इसके राइट लेफ्ट की बात चल रही, दाएं और बाएं की बात चल रही। ठीक है, इसका एक, ये दोनों हाथ समझ लीजिएगा। ठीक है, इधर वाला हाथ है, ये इधर वाला हाथ है।
तो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा दोस्तों? थोड़ा मैं नीचे बना दे रहा हूं क्योंकि वो ऊपर जाएगा ना, ऐसा ही तो था। दाएं मुड़ता है तो दोस्तों वो उसका ये वाला हाथ होगा ना, सीधा हाथ, जिसको हम दायां बोलते हैं, राइट हैंड जिसे बोलते हैं। दाएं मुड़कर वह एक मंदिर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 3 किलोमीटर, इसको आप लिखते रहेंगे, 3 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है, 3 किलोमीटर गया। अब यहां पर क्या है दोस्तों? ये मंदिर है, यहाँ क्या था? ये बाजार है। आई बात समझ में? मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला गया मंदिर। वहां से वह बाएं मुड़कर स्कूल की ओर 4 किलोमीटर जाता है। वहां से वह बाएं मुड़कर, अब दोस्तों इसके हाथ ये है, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, इधर के लिए हमारा सर है, नाक की अपनी सीध में जा रहे हैं, तो फिर बाएं मुड़ेंगे। बाएं किधर मुड़ेंगे? बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बायां मुड़ गया वो, ठीक है, बायां मुड़ गया दोस्तों। आई बात समझ में? बायां या आप बोलते हैं उल्टा हाथ भी बोलते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं, ठीक है। मुड़कर, बाएं मुड़कर वो स्कूल की ओर 4 किलोमीटर दोस्तों, 4 किलोमीटर गया वो, ठीक है, 4 किलोमीटर स्कूल की ओर 4 किलोमीटर जाता है। बताइए प्रमोद अपने स्कूल से, बताइए प्रमोद का स्कूल बाजार से कितना दूर है? क्लियर? क्या पूछ रहे हैं वो? स्कूल से बाजार की दूरी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों बाजार रहा ये, और मंदिर रहा ये, स्कूल रहा ये। आई बात समझ में? वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये दूरी बताओ आप, ये वाली दूरी हमें बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे दोस्तों? बड़ी आसान भाषा में हम समझेंगे इसको। अब दोस्तों इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, पीछे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, आपको ताकि आपको याद रहे। यहां हम सवाल को समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज है, और इसकी 2 भुजाएं हमें दी गई हैं, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। अब दोस्तों देखो, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ी है तो मैं बता दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही शानदार, रामबाण इलाज समझिएगा इसको, ठीक है। ये क्या बताती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग बराबर होता है हमेशा आधार के वर्ग के प्लस उनके योग के, प्लस कर्ण हो गया आधार और लंब के, ठीक है। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, हमें क्या दिया है, कर्ण क्या दिया है। कर्ण हमें दिया नहीं गया है, कर्ण को हमें ज्ञात करना है। सी ए एक भुजा है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा, सी ए का स्क्वायर पता नहीं है मान लीजिए, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों आधार हमें दे दिया गया है, ठीक है। आधार दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। जब इसको इस तरीके से बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे तो आधार हमारा आ जाएगा, और कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रख कहीं पर, क्योंकि योग में है, जोड़ में है, ठीक है। तो इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। 4 किलोमीटर दिया है, हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब कितना दिया दोस्तों, 3 किलोमीटर, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। आई बात समझ में? अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सी ए हमें ज्ञात करना है, जो कि हमें पता नहीं है। 4 चौक 16 और 3 3 9 बराबर कितने हो गए दोस्तों? 25 हो जाते हैं, ठीक है, 25 हो जाते हैं। अब आप एक बार और समझ लीजिएगा कि स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम स्क्वायर हटा देंगे और इस तरफ हम अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब इसको थोड़ा एक बार और समझिएगा, हम क्या करेंगे, ये 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैंने वर्ग भी पढ़ाए हैं सभी अंकों के, सब संख्याओं के, वो भी देख लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, वही हम यहाँ पर कर देंगे। और अंडर रूट तो दोस्तों इसमें लगा ही हुआ है, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों सी ए निकल के कितना आ गया, 5। आई बात समझ? सी ए निकल कर कितना आ गया, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देना हो इसको। सी ए बराबर 5, और किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर में भी
तो बता देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से हमने क्या करा कि उसका स्कूल और बाजार की हमने दूरी निकाल ली। तो दोस्तों हमें अब पता चल गया कि उसका स्कूल उसके बाजार से कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सवाल ज़्यादा मतलब लिखे बड़े करके जाते हैं, लेकिन इतने बड़े होते नहीं है जितना आप समझेंगे इसको, और बड़ा ही मज़ा आता है। ये एक आप ध्यान रखिएगा, मैंने रामबाण इसीलिए बोला है क्योंकि ये सब में काम करती है, और इसमें तो मोस्टली काम ही करती है। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दिशा के बारे में मैंने बता दिया, दायना बायना सबको पता है, और ये पाइथागोरस प्रमेय आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाए आपको उसके हिसाब से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों का शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।